आदाब दोस्तों, आज हम शहर मुफ्ती सलीम साहब के साथ गुफ्तगू में हैं, जो कि जमा कल अलविदा जुमा है, उसको लेकर कुछ मुस्लिम भाइयों के लिए एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे और साथ ही ईद उल फितर की नमाज़ हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़नी चाहिए, उसके अरकान और सभी मालूमात आज हमारे मुफ्ती साहब शहर के मुफ्ती हैं, मुफ्ती सलीम साहब आपको तफसील से पूरी बात हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताएं। मुफ्ती साहब, आपका दिली खैर मकदम है रोजाना टाइम्स में। क्या जो बात है ईद उल फितर की, नमाज की और खुतबे की, जिस तरह की भी है, आप मुस्लिम भाइयों को पहुँचाना चाहते हैं, वो बताएं तफसील से। पहली बात जो आपने अलविदा जुमे से मुताल्लिक़ कही है, उस सिलसिले में सभी लोग अच्छी तरह सुन लें। अलविदा जुमे में कोई भीड़ यहाँ जामा मस्जिद में इकट्ठी नहीं होगी और ना किसी और जगह, बल्कि हस्ब साबिक़ जैसे 5-5 अफराद मस्जिदों में जुमा पढ़ते आए हैं पूरे रमज़ान में, ऐसे ही वो जुमा पढ़ेंगे और जो घरों में पढ़ना चाह रहे हैं वो घरों में पढ़ेंगे। अलविदा जुमे में कोई भीड़ जामा मस्जिद में इकट्ठी नहीं होगी। दूसरी बात ये, चूँकि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है और ईद इसी दौरान आ रही है, जाहिर है ईद में मुतय्यन अफराद ईदगाह में जाएंगे, मस्जिदों में पढ़ेंगे और ईद की नमाज की इजाज़त दारुल देवबंद ने और मदारिस ने घरों में पढ़ने की इजाज़त दी है। इसलिए लोगों को ईद की नमाज की नीयत और तरीक़ा मालूम होना चाहिए। जी, आप तफसील से पूरी बात बताएं कि हम लोग घरों में नमाज कैसे अदा करें और खुतबे की जो नीयत है कैसे करें और खुतबा कैसे सुने, क्योंकि बहुत से घरों में आलिम नहीं होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कठिन का वक्त है। ये चौथा चरण चल रहा है लॉकडाउन का, हुकूमत का फरमान भी मानना है और दीनी एतबार से हम लोगों को अपने घरों में इबादत भी करनी है। देखिए, सबसे पहले जो है नीयत, एक तो इमाम नीयत करता है और एक मुक्तदी नीयत करते हैं। इमाम तो इस तरह नीयत करेगा कि मैं ईद की नमाज अल्लाह ताला के वास्ते पढ़ने की नीयत करता हूँ। मुक्तदी हजरात जो इमाम के पीछे होंगे वो यूँ नीयत करेंगे, नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र माँ 6 ज़ायद तकबीरों के ताबे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला की। इमाम ने भी नीयत कर ली, मुक्तदी हजरात ने भी नीयत कर ली। अब तरीक़ा नमाज ये है कि नीयत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर, यानी सबसे पहले जो तकबीर कही जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, दोनों हाथों को कानों तक ले जाके अल्लाह अकबर कह के बांध लिया जाए और इमाम साहब और मुक्तदी हजरात सब सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ये पढ़ें। अब इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहनी है। तकबीर में कानों तक हाथों को ले जाएंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथों को ले जाया जाए और छोड़ दें। तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कह के कानों तक हाथों को ले जाएं और बांधें। अब मुक्तदी हज़रात खामोशी के साथ क़िराअत को सुने। इमाम साहब सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ें और कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं, अलबत्ता सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला सूरत अगर पढ़ लें तो ये मुस्तहब है। बाकी रुकू फिर सजदा करके रकात मुकम्मल करके इमाम साहब खड़े होंगे, उनके साथ साथ मुक्तदी भी खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात शुरू होने जा रही है। दूसरी रकात में इमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़े और कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन इस दूसरी रकात में अगर हल अताका हदीथुल गाशिया सब्बिहिस्मा के बाद वाली सूरत पढ़ ले तो वो मुस्तहब है, ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो कोई भी सूरत पढ़ ले। अब वो 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। तकबीर में कानों तक अल्लाह अकबर कहते हुए ले जाकर छोड़ दें, इत्मीनान से, जल्दबाजी ना करें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए ले जाएं, छोड़ दें। तीसरी तकबीर में भी कानों तक
ہاتھوں کو لے جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں۔ زائد 3 تکبیر ہو گئی، چوتھی تکبیر رکوع کی ہے، تکبیر کہہ کے اللہ اکبر رکوع میں چلے جائیں، رکوع کریں، پھر اس کے بعد سجدہ کریں، التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ نماز مکمل ہو گئی، دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے لو لگائیں، اور یاد کریں ان ایام کو کہ جن میں مجمع ہوتا تھا، چاروں طرف سے جوق در جوق لوگ آیا کرتے تھے اس وقت کو، اور اس وقت میں اللہ کی طرف سے فرامین جاری ہوتے تھے کہ اے میرے بندو، جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا، تم مجھ سے بخشش مانگو گے میں بخشش کروں گا، تم مجھ سے رزق مانگو گے تو میں رزق دوں گا۔ ان چیزوں کو یاد کر کر کے ہر گھر میں رو رو کے دعائیں کی جائیں اور اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ کرونا بیماری اور یہ وبائی بیماری بھی انشاءاللہ اللہ ختم فرما دیں گے۔ دعا ہو گئی، دعا ہونے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کے خطبہ پڑھیں گے۔ جمعے میں تو پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ خطبہ کتابوں میں بھی ہے، موبائل میں بھی آسان خطبہ آ گیا ہے، دیکھ کے پڑھ لیں موبائل میں، اور اگر خطبہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو پہلی مرتبہ کھڑے ہو کے الحمد شریف پڑھ لیں اور بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں دوسرے خطبے کے لیے، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں اور بیٹھ جائیں، خطبہ مکمل ہو گیا۔ خطبے کو 4 آدمی ہوں، 5 آدمی ہوں، چاہے بڑا مجمع ہو، دھیان سے سننا ضروری ہے، اس لیے گھروں میں بھی جب خطبہ پڑھا جائے خطبے کو دھیان سے سنیں۔ نماز عید مکمل ہو گئی، کیونکہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی کوئی دوا نہیں، اس کی دوائی بھیڑ کو ختم کرنا ہے، اس لیے عید کی مبارکباد، جیسا کہ افضل صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے اپنے گھروں سے فون پہ عید کی مبارکباد دیں، ایسے ہی فون کے ذریعے سے عید کی مبارکباد اور خوشی کا پیغام پہنچائیں۔ گھروں میں جا کر ایک دوسرے کے بھیڑ نہ لگائیں، مجمع نہ لگائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس عید کو خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل فرمائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد، اور ہمارے یہ پیارا ہندوستان اللہ رب العزت اس کو سرخرو پروائے اور اس ہندوستان سے اس بیماری کو ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی سلیم صاحب جو تفصیل سے پوری بات بتا رہے تھے۔ میں ریاض قریشی ناظم کیمرہ مین کے ساتھ